हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी टेट 2020 के पेपर फर्स्ट यानी कि आपका प्राइमरी टेट के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। और हम ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि 2019 से 2019 से आपका जो सिलेबस है वो कितना चेंज हुआ है। तो सबसे पहला ये आपका है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, जिसको आप मनोविज्ञान इंग्लिश में पेडागोजी कहते हैं। इसके आपके 30 प्रश्न होंगे और इसमें आपके उन्होंने अलग अलग टॉपिक वाइज दे रखे हैं। पहला है विषय वस्तु। विषय वस्तु में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं? बाल विकास, और बाल विकास के अंदर आपके ये सारे टॉपिक हैं। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की आवश्यकताएं, ठीक है। इसके अलावा आपका सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, जो भी सिद्धांत है सीखने के, इसमें आपके अधिगम का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, थॉर्नडॉय का आपका ये आ गया, ठीक है। प्याजे है, स्किनर है, तो ये सारे पेवलव है, ये सारे सिद्धांत आपके जो इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा आपका शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ, जो भी आपकी शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, ये सब आपके इसमें आ जाएंगे। फिर शिक्षण समावेशन से अभिप्राय, पहचान, समावेशन, समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन, ठीक है। फिर आपका ये है परामर्श में सहयोग देने वाली विभाग संस्थाएं, इसमें आपका सारी जो भी संस्थाएं हैं, जो भी आपके इंस्टीट्यूट हैं, वो सब इसमें आपके आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपका है अधिगम और अध्यापन, इसमें से आपके ये इतने सारे टॉपिक हैं। तो ये इतने सारे आपके टॉपिक्स हैं 30 नंबर के मनोविज्ञान के। इनको आप पॉज करके डिटेल्स में आप इसके अंदर के टॉपिक देख लेना। मैंने एक एक टॉपिक को नहीं बताया, अंदर के टॉपिक्स को। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ये तो हो गया आपका 2020 का, ठीक है, 2020 का। अब देख लेंगे 2019 का। ये आपका 2019 की सिलेबस है। अब देखिए, जब आप यहाँ पे टॉपिक्स को आप देखेंगे तो सेम आपको यहाँ पे मिलेगा। विषय वस्तु बाल विकास, बाल विकास के अंदर आपको सेम टॉपिक मिलेंगे। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, सेम आपको यहाँ पे अंदर टॉपिक मिलेंगे। शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ, सेम आपको टॉपिक मिलेंगे। समावेशी शिक्षा एवं परामर्श, सेम आपको टॉपिक मिलेंगे। सेम आपकी ये सब संस्थाएं हैं। सेम आपके अधिगम एवं अध्यापन में आपको टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 2019 और 20 के सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। नो चेंज, सिलेबस आपका क्या है, सेम है। ये तो होगी मनोविज्ञान की बात। ऐसे हम बाकी सब्जेक्ट का भी देखेंगे। तो ये आपका सेकंड है भाषा 1। इसमें आपकी भाषा 1 क्या है? हिंदी, ठीक है। देखो, फर्स्ट लैंग्वेज जो सबकी है वो इसमें हिंदी ही होनी है, ठीक है। हिंदी के अलावा इसमें आपको और कोई चूज ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो फर्स्ट लैंग्वेज तो सबकी हिंदी होगी। बाकी जो भी आप चूज करेंगे, संस्कृत, संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू में से। तो अब देखिए, हिंदी में आपके सारे टॉपिक हैं। अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला, वर्णमालों के मेल से मातृका मातृ शब्दों की पहचान, वाक्य, ये आपकी सब ध्वनियाँ हो गई। सब आपकी ये भी वर्णमाला से रिलेटेड है। ये भी सब वर्णमाला, मात्राएं, विराम चिन्ह, विलोम, तुकान, समानार्थी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, ठीक है। ये सब आपके हो गए। ये तो आपका हो गया का में। खा में आपके क्या क्या टॉपिक हैं? भाषा विकास का अध्यापन। अब देखिए, ये वाला जो खा वाला जो टॉपिक है आपका हिंदी में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके यूपी टेट में नहीं आते हैं। टॉपिक ज़रूर दे रखा है, ठीक है, बट अब तक जो भी एग्जाम्स हुए हैं यूपी टेट के, उसमें आपके इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन आपका जो सी टेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपके जो है 30 में से लगभग कम से कम 15 क्वेश्चन तो आपके जो है इस टॉपिक से आ जाते हैं, ना कि इससे आते हैं, ठीक है। तो यूपी टेट और सी टेट का पैटर्न आप लोगों को पता ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो यूपी टेट के लिहाज से जो है ये इस वाले टॉपिक से आपका कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो सब कैसे आपके पेडागोजी से रिलेटेड है, मनोविज्ञान से रिलेटेड है, ठीक है। बट आपके सी टेट में इस टॉपिक से पूछे जाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को तो आपको, इन टॉपिक्स को तो इग्नोर कर देना है। दे जरूर रखें बट क्वेश्चन नहीं आते। और अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता तो वो सी टेट के टाइप होगा, आप उनको ईजिली कर पाएंगे अगर आपने अच्छे से अपने बीटेक, बीएड या बीटीसी में इनको मनोविज्ञान को पढ़ा है तो, ठीक है। अलग से इसके लिए पढ़ने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपको ये सब कुछ पता होगा, ठीक है। सी टेट के सेम सी टेट वाला पैटर्न के समझ लो, आपके जो 15 क्वेश्चन है उस पैटर्न के आपके ये क्वेश्चन होंगे। बाकी जो आपके मेन है वो ये वाले टॉपिक हैं। ये आपका हो गया 20 का। ये आपका 2019 का। इसमें भी आप देखेंगे तो आपको सेम सारे टॉपिक्स हैं।
भाषा विकास का अध्यापन, इसमें भी आपके टॉपिक क्या है, सेम है। इट मीन्स आपका सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है हिंदी के में भी, ठीक है, 2019 से। ये आपका फिर नेक्स्ट है, थर्ड है ये आपका, ये भी आपका 30 नंबर का होगा। सेकंड लैंग्वेज है हिंदी, ठीक है। हिंदी में आपके सारे अनसीन पैसेज, सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब आपके आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया 19 का। 19 में क्या आप देख लीजिए, सेम आपके टॉपिक हैं, सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, सेम आपके सारे टॉपिक हैं, कोई भी जो है इसमें आपकी चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट आपका ये फोर्थ, इसमें आपकी वही है, सेकंड लैंग्वेज अब उर्दू है। ये भी 30 नंबर की आती है, सब आपके पार्ट 30 नंबर के। इसमें विषय वस्तु में ये आपके सारे टॉपिक देख हैं, आप इसको देख लेना पॉज करके, ठीक है। ये तो हो गया 20 का। ये आपका है 19 का। सेम देखिए आपके सारे टॉपिक्स हैं, तो सब सिलेबस में जो है कोई भी चेंज नहीं है 19 और 20 में। नेक्स्ट आपकी ये लैंग्वेज है सेकंड, ये आपकी संस्कृत है। इसमें आपके संस्कृत में देखिए विषय वस्तु में आपके अपठित है, अनुच्छेद हैं, संज्ञा हैं, ठीक है, ये आपके सब लिंग हो गए, इतने तरीके के आपके लिंग हैं। ये आपके नामों के परिचय हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रियाएं, ये आपके शरीर के अंगों के नाम, अव्यय, ठीक है। संधि आपकी हो गई, ये संख्याएं हो गई, लिंग वचन वगैरह हो गए, स्वर संधि, ये सब संधियाँ आपकी हो गई। कवि एवं उनकी रचनाएं भी इसमें आ गई, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका फिर ये खा में गिवन है भाषा विकास का अध्यापन, जैसा आपका हिंदी में था सेम आपका ये इसमें है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये सीटेट के पैटर्न का है। इस पैटर्न पे जो है, इस सिलेबस से जो है सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेट में, यूपी टेट में जो है अब तक इस पैटर्न के कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। अगर पूछ भी लेता है तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने मनोविज्ञान अच्छे से पढ़िए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिना कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करे जो है इनको सॉल्व कर पाएंगे। अभी तक तो इस सेक्शन के बेस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको बस इन टॉपिक्स पे ही फोकस करना है मेन, इसकी आपको कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है। ये आ गया आपका संस्कृत का 2019 का। सेम सारे टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। ये आपका गणित का आ गया, ये भी आपकी 30 नंबर की आएगी। इसमें आपके संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लासा, मासा, भिन्न, दशमलव संख्याएं, एक एक नियम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये आपका वो आ गया, साधारण ब्याज वगैरह, ये आपकी आ गई ज्योमेट्री, ठीक है। ये आपका रुपए पैसे से रिलेटेड है। ये आपका मेजरमेंट आ गया, ये आपकी मेंसुरेशन है, ये आपका कैलेंडर, आंकड़े, ठीक है। ये आपकी, ये भी मेंसुरेशन का ही पार्ट है। क्षेत्रफल, रेलवे समय सारणी, रेलवे समय सारणी आपकी सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं, इसमें अब तक तो पूछे नहीं गए बट पूछ सकता है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण तथा निरूपण। अब इसमें आपके आ गए अध्यापन संबंधी मुद्दे। ये वाला देखो खा में आपका दे रखा है, ये भी सेम आपको वही है। सी टेट में जो है इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी टेट में अभी तक इन टॉपिक से जो है क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं यूपी टेट में। तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड अब तक यूपी टेट में कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, तो आपको इसके लिए अलग से प्रिपरेशन करने की कोई नीड नहीं है। अगर आप सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, अलग से करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि अब तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं इन टॉपिक्स से। ये तो हो गया 20 का। आप देख लेते हैं 19 का। ये 2019-19 का आपका सिलेबस है, सेम सिलेबस है, एक एक टॉपिक आपका सेम है, तो नो चेंज। तो किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, सेम टू सेम आपके सारे टॉपिक्स हैं। अब ये आपका आ गया EWS मनो पर्यावरण का, ठीक है। ये भी आपकी 30 नंबर की आनी है। विषय वस्तु में आपके परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, नदियाँ, पहाड़, ये सब कुछ है। पूरी जीके इसमें आ चुकी, संविधान भी आ गया, ठीक है। ये पूरा आपका जीके का पार्ट आ गया, इसमें आपकी पर्यावरण आ गया, ठीक है। तो ये सारे आपके टॉपिक्स हो गए मनोविज्ञान के। अब इसमें आपके कुछ क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के भी आ जाते हैं, क्योंकि इसमें आपका खेल एवं खेल भावना आ गई, ठीक है। और इसमें आपका ये पर्यावरण संरक्षण वगैरह आ गया। तो जो भी संस्थाएं वगैरह हैं उनसे रिलेटेड भी आपके कुछ क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं करंट अफेयर्स के। ये आपके हैं अध्यापन संबंधी मुद्दे।
देखो ये वाला जो खा वाला है ना, ये आपका हिंदी में भी दे रखा था, ठीक है। सेम आपका ये संस्कृत में भी था, और ये आपका जो है गणित में भी था, और ये आपका जो है EWS में भी आ गया। और सभी में मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये वाला जो खा वाला आपका जो सिलेबस दे रखा है, अध्यापन संबंधी मुद्दे, इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन है वो CTET में पूछे जाते हैं। मोस्टली CTET में तो आपने देखा होगा, जिन्होंने दे रखा है पेपर, जिन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे, उसमें लैंग्वेज वालेज में भी 30 में से 15 क्वेश्चन तो आपके गणित में भी जो है आ जाते हैं आपके इन्हीं टॉपिक्स से। बट यूपी टेट में अब तक इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। अगर पूछ भी लेगा तो आपको कोई अलग से प्रिपरेशन करने की नीड नहीं है, वो सब आपके कॉमन सेंस पे बेस होंगे। और जिन्होंने CTET की प्रिपरेशन की है या कर रहे हैं, उनके लिए तो स्पेशली कुछ अलग से प्रिपरेशन करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो आपके जो मेन टॉपिक थे वो आपके वही थे, आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन करनी है, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनकी आपको स्पेशल अलग से नीड प्रिपरेशन करने की कोई नीड नहीं है। ये आपका पर्यावरण का 2019 का सिलेबस है, एक एक टॉपिक सेम है, तो सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो आई होप सिलेबस से रिलेटेड आपकी अगर कोई डाउट था कि सिलेबस चेंज हुआ है नहीं हुआ है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो वो आपके सब क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर देना। एंड पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।